अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि घर में कुछ मसरूफियात चल रही थी और व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी और ना वीडियो ही बनाई। तो आज ये मैंने एक छोटा सा एक व्लॉग बनाया। सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही थी और सब घर में थे। आज छुट्टी का दिन था तो ये संडे का व्लॉग है जो मैंने अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि घर में कुछ मसरूफियात थी और कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, वो करने थे। और बस ये नाश्ते की तैयारी हो रही थी, नाश्ता बना रही थी मैं। और आज उठे भी लेट थे हम लोग, तो हस्बैंड भी घर में थे, बच्चे भी सारे थे, तीनों घर में थे। बस यही घर की काम काज और मसरूफियात। और अभी बस ये शाबान का महीना स्टार्ट हो गया है। अब यूँ ही रमज़ान आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, यूँ ही वक्त गुजर रहा है, यूँ ही टाइम गुजर रहा है, पता ही नहीं चलता है। और आज मैं सुबह की उठी हुई हूँ तो मैं सोई नहीं थी। परसों मैंने मशीन लगाई हुई थी, कल मैं कपड़े वपड़े धो के फारी हुई थी। और ये कि अभी ईद की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाएंगी, साथ साथ रमज़ान की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, अब कुछ पता ही नहीं चलता है, यूँ ही टाइम गुजर रहा है। ये कि फरवरी स्टार्ट हो गया है अब। कल भी रात में मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। असल में मेरी सास हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। और अभी भी मैं सुबह से उठी हुई हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल नाश्ता भेजना था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि हस्बैंड तो सुबह जॉब पे चले गए थे, तो मैं सुसाइड का वेट कर रही थी कि वो आएँगे तो फिर मैं बस नाश्ता रेडी करके हॉस्पिटल के लिए भिजवाऊँगी। और बस ये है कि बस मेरी सास कार्डियो में एडमिट है और उनकी स्वाइलिंग हो रही थी तो वो चेकअप के लिए गई थी तो उन्होंने एडमिट कर लिया। तो अब ये है कि 3 दिन एडमिट रहेंगी, 3 से 4 दिन के टेस्ट वगैरह होंगे, फिर उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी फिर। तो इसलिए थोड़ी मसरूफियात ज़्यादा है। और फिर ये है कि बच्चों को छोड़ के घर पे जाना, फिर ये तो बस इसलिए ना मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। और फिर थोड़ी सी सिलाई भी कर रही थी आजकल। हाँ, मुझे लगे कब दिन का, तो वो सिलाई का काम भी कर रही थी, कपड़े कटिंग करे। अब सीने क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल काम नहीं होता। और फिर रोज़े में जो है ना बस ये होता है कि बस कुरान शरीफ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, बस इसी में ही फिर ये इफ्तारी में और इसमें टाइम यूँ गुजर जाता है। तो मैंने कहा अभी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लूँ। जैसे मुझे चादर वगैरह सीनी थी और तक जगह का हुआ तकिए बनाने थे, तो इन्हीं कामों में जो है ना घर के कामों में मसरूफ़ थी। और ये हम लोग नाश्ते से फारिग हो गए थे। फिर ये मैंने शाम में भी समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ता हमने लेट करा था, तो दोपहर में हमने खाना खाया ही नहीं। दोपहर में अक्सर जो है ना नाश्ता लेट करते हैं छुट्टी वाले दिन, तो दोपहर का खाना नहीं होता। फिर वो मैंने फिर रात के लिए चिकन निकाल दी थी, चिकन पुलाव बना लिया था फिर मैंने। और बच्चे खेल रहे थे और मैं शाम में गई भी थी सफ़ाई के नाश्ता वाश्ता करने से फारिग होने के बाद। फिर मुझे बाज़ार जाना था, बाज़ार से सामान वगैरह लेना था, तो फिर बाज़ार से फिर ये चिकन, हरी मिर्ची, टमाटर और ये सब सामान मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं मियाँ जी के साथ गई थी, तो फिर ये सामान सारा मैं लेती हुई आई थी। और मैं चिकन वगैरह सब फ्रिज ऐसे निकाली हुई थी, तो मैंने धो के रखी हुई थी चिकन। जब मैं लेकर आई थी मैंने जब इसको वॉश करके साफ़ करके धो के रख दी थी। और अब बस मैंने आती बस ये प्याज व्याज कटिंग करी और मैंने फिर ये खाना बनाना शुरू कर दिया था। अब बच्चों ने दोपहर का नाश्ता किया होता, तो अब इस टाइम बच्चों को भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो ये फिर गैस का भी मसला हो जाता है, गैस चली जाती है बीच में। तो बस मैंने गैस जाने से पहले अपना खाना रेडी कर लिया था। मैंने इसमें टमाटर कम डाले थे क्योंकि जो ना मैंने थोड़ी सी दही भी ऐड करी थी और मोटे मोटे टमाटर काट लिए थे मैंने। यखनी रख दी थी मैंने, यखनी में वही लहसुन प्याज और सौंफ धनिया ये सब ऐड कर दिया था। हरी मिर्च मैंने चॉपर में कर ली थी मोटी मोटी क्रश, वो डाल दी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। और आप लोग बताएं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है? किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है या वो करेगा? और कौन कौन रमज़ानों में ही करता है ईद की शॉपिंग? जो कपड़े रेडीमेड लेने होते हैं वो तो खैर चलो रमज़ानों में भी आ जाते हैं, लेकिन जो कपड़े स्टिच करवाने होते हैं उनमें टाइम लगता है क्योंकि वो पहले से लेके और फिर देने पड़ते हैं। तो इसलिए बस ये होता है कि फिर जल्दी से जो ना शब-ए-बारात के महीने में से पहले ही ले लो और स्टिच करवा के रख लो, क्योंकि फिर एक दर्जी कपड़े लेते ही नहीं हैं, जैसे जेंट्स वगैरह के भी और लेडीज़ की भी नहीं होते। फिर चलो लॉन वगैरह के तो मैं घर में सीख लेती हूँ, लेकिन थोड़े जो फैंसी करके सिलवाने होते हैं वो फिर ये होता है कि जो मैं किसी से सिलवा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और ईद वगैरह के तो थोड़े अच्छे फैंसी सिले हुए ही अच्छे लगते हैं। बाकी आम रूटीन में तो ये है कि सादे कपड़े भी पहनने में सही लगते हैं कि ईद वगैरह पे कहीं आना जाना है कोई है, इसलिए। और बस ये चावल मैंने इसमें यखनी का मैंने पानी भी ऐड कर दिया था और यखनी का पानी वानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें चावल भी डाल दिए थे
और इसमें मैंने थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर भी जो है ना कूट के वो डाल दिया था। फिर हरी मिर्चें पुदीना वगैरह वो सब जब पानी में उबाल आ गया चावलों में, फिर नमक वगैरह चेक करके फिर मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए थे। और फिर जब पानी जब मैंने इनको कलर डाल के दम पे रख दिया था। और इतनी देर में मैंने बर्तन में थोड़ी किचन में साफ़ करा और सलाद वगैरह भी रेडी कर ली थी। चटनी मेरे पास पिसी हुई थी, मैंने वही निकाली थी फ्रीज़र से। और ये गैस जाने से पहले मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। आज हस्बैंड घर में ही थे, वो भी नहीं गए थे अपने पार्ट टाइम काम पे ना, तो घर में ही थे। और वो शाम में हम लोग खुद बाज़ार चले गए थे। अभी बस मैं भी जो ना सास हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगी तो फिर ये है कि मैं भी हम भी घर जाके और फिर जो ना शॉपिंग करूँगी थोड़ी ईद की। बच्चों के कपड़े लाने, अपने कपड़े लाने, और अभी सिलाई के कपड़े भी बाकी हैं, वो भी सीने हैं मुझे, तो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। इंशाल्लाह अब ये कि टाइम मिलेगा तो वीडियो अपलोड करूँगी। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वीडियो में बोलूँ क्या। जो मेरी रूटीन है वो मैंने शेयर कर दी। आज मैंने नाश्ते की भी आपके साथ व्लॉग अपलोड करा और मैंने रात के खाने की भी। बस यही हमारी आज दिन भर की रूटीन थी, जिसमें बच्चे घर पे भी थे। बच्चों को छोड़ के हस्बैंड के साथ बाहर गई थी, तीनों बच्चे घर पे थे। बच्चे मोबाइल चला रहे थे और मैंने USB में इनको कार्टून वगैरह डाउनलोड कर दिए थे, तो ये बच्चे मसरूफ़ हो गए थे। और आप लोग बताएं आप लोग की क्या रूटीन है, आपको व्लॉग कैसा लगता है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताएं कोई गलती हो तो, ताकि मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।